हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुलाधिपति से। कुलाधिपति ये जो एक्ट है एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट, इसमें चैप्टर 3 सेक्शन 12 में दिया हुआ है। देखिए, इसे ध्यान रखने के लिए अगर आपको मतलब ट्रिक चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कुछ भी खेलते हैं तो उसमें हमें 3 चांस मिलती है। तो चैप्टर 3 में क्या है, चांस, ठीक है। और 12th के बाद बच्चे चांस लेने को तैयार होते हैं कि अच्छा ये कॉलेज ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं। तो इस तरह से 12th जो है सब सेक्शन है। आप लोगों को ऐसे ही याद रहता हो तो आप ऐसे ही कर लें। जो कुलाधिपति होगा वो गवर्नर जो होंगे हमारे स्टेट के, वो कुलाधिपति या चांसलर होंगे यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा जो हेड होगा यूनिवर्सिटी का वो भी कुलाधिपति होंगे। प्रेसिडेंट जो होगा कोर्ट का, कौन सा कोर्ट, जो हमने पढ़ा, जो यूनिवर्सिटी इस एक्ट के तहत जो कोर्ट बनता है उसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो भी कुलाधिपति होंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑनररी डिग्री का कंफर्मेशन कौन देता है, तो वो भी चांसलर देते हैं, ठीक है। ऑनररी डिग्री का कंफर्मेशन चांसलर देंगे। चूँकि यहाँ हमने कोर्ट की बात की है तो हमें पता होना चाहिए कि जो चैप्टर 4 है वो कोर्ट से मतलब अथॉरिटीज़ ऑफ यूनिवर्सिटी से संबंधित है, और चैप्टर 4 का सेक्शन 20 कोर्ट से डील करता है। आप बस चैप्टर 4 में अथॉरिटीज़ जो आती हैं उससे ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट जो है इसमें दिया हुआ है। देखिए, नेक्स्ट जो कुलाधिपति होता है वो कुलपति को अपॉइंट करता है, ठीक है। अभी ये कैसे अपॉइंट करता है, तो ये अपॉइंटमेंट जो है फ्रॉम पैनल ऑफ 3 पर्सन, मतलब 3 लोगों का पैनल होता है, उससे जो है कुलाधिपति कुलपति को अपॉइंट करता है। ये जो पैनल बनता है 3 लोगों का, वो किसकी रिकमेंडेशन पे बनता है, एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनता है। देखिए, वो जो 3 मेंबर्ड कमेटी होती है उसमें कौन कौन होता है। एक पर्सन जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल इलेक्ट करती है, ध्यान रखिए, एक इलेक्टेड पर्सन जो होगा वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल इलेक्ट करेगी। एक पर्सन यूजीसी के चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं, और एक पर्सन को नॉमिनेट करते हैं चांसलर यानी कि कुलाधिपति। और कुलाधिपति इन तीनों में से किसी एक को एज अ चेयरमैन ऑफ कमेटी चुना जाता है। ये किस कमेटी की बात हो रही है, ये वही कमेटी है जो कुलाधिपति को सजेशन देती है कि कुलपति को किस तरह से अपॉइंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है ये कितना समय पहले जो है सलाह मशवरे के लिए बनाई जाएगी। तो जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर जो हैं, उनका टर्म एक्सपायर होने के 6 महीने पहले कुलाधिपति किसे बुलाएंगे, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और चेयरमैन जो होंगे यूजीसी को, उनको बुलाएंगे। और क्यों बुलाएंगे, इसलिए बुलाएंगे ताकि वो नॉमिनीज चूज़ कर सकें। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, तो विद इन 1 मंथ खुद से या तो किसी एक को या दोनों को नॉमिनेट कर लेंगे। अब ये जो कमेटी है ये क्या करेगा, 6 वीक के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर, जिस दिन से बना है उसके 6 हफ्ते के अंदर, या फिर ऐसा जो समय जो उसको चांसलर देगा, लेकिन 4 हफ्ते से ज़्यादा का समय नहीं, उस समय वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। देखिए, हमें इसमें 6 हफ्ता और 4 हफ्ता याद रखना है। मतलब जब कमेटी बनी उसके 6 हफ्ते के भीतर उसे अपनी रिपोर्ट देनी है, और अगर मान लीजिए नहीं दे पाता है तो चांसलर जो है वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ता और एक्सटेंड कर सकते हैं कि इतने समय में दे दें। अब मान लीजिए कमेटी फेल हो गई, ना 6 हफ्ते में दे पाई ना 4 हफ्ते में दे पाई, जो फर्दर पीरियड दिया गया था, तो क्या होगा, तो जो है जो चांसलर हैं, जो कुलाधिपति है ना, वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक 3 मेंबर्ड कमेटी, जो कि ना कॉलेज से होंगे ना यूनिवर्सिटी से। उस 3 मेंबर्ड कमेटी में एक चेयरमैन बनाया जाएगा अगेन, और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। अब ये रिपोर्ट सबमिशन का पीरियड क्या है, या तो 6 हफ्ते या उससे कम समय में रिपोर्ट दी जाएगी। अब मान लें ये कमेटी भी फेल हो जाती है, ये जो बनाई गई है ये भी फेल हो जाती है, तो क्या करेंगे, तो फाइनली चांसलर यानी कि कुलाधिपति जिसे भी फिट समझेंगे उसे कुलपति नियुक्त कर लेंगे। टर्म जो होगा कुलपति का वो क्या होगा, 4 साल होगा, और 2 टर्म से ज़्यादा बार अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये कुलाधिपति से रिलेटेड जितना इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो एक्ट में हैं वो हमने कर ली हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें छूटी होंगी, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली गई हैं। और
रिस्पॉन्स जैसा रहता है हम आगे उस अनुसार इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ऑब्वियसली पार्ट 2 का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सारा कवर कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल, बट स्टिल हम ट्राई करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए जाएँ। थैंक यू सो मच।